नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक की सकारात्मक टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ने पिछले 24 घंटों से स्थिर बने हुए हैं। लॉन्ग वीकेंड के बाद यूएस मार्केट में ट्रेड की वापसी के कारण क्रिप्टो करेंसी में उतार चढ़ाव जारी रहा, जबकि एफओएमसी मिनट्स ने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में सेंट्रल बैंक की वर्तमान सोच पर कुछ डिटेल पेश किए। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन हाल ही में पिछले 24 घंटों में 1.17% की गिरावट के साथ लगभग $30,414 पर ट्रेड कर रही थी। कई स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ फाइलिंग के बाद जून के मध्य में ये $31,000 से ऊपर पहुंच गई थी। बीटीसी ऊपर की ओर गतिशील रही क्योंकि सपोर्टिव फैक्टर्स ने इन्वेस्टर सेंटिमेंट को बढ़ावा देने में मदद की। इथेरियम दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $1,903.60 की ओर बढ़ रही थी, जो 1.68% की गिरावट का संकेत देती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्रिप्टो मार्केट 18 महीने के बेयर मार्केट से अधिक आशाजनक समय में परिवर्तित हो रहा है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1.30% घटकर $1.19 ट्रिलियन पर पहुंच गया। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 2.88% बढ़कर $31.59 बिलियन हो गया। डीफाई का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.69 बिलियन है और अभी सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $28.7 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर्स की वॉल्यूम का क्रमश 8.52% और 90.87% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 49.76% है। इसमें दिन भर में 0.15% की बढ़त दिखाई दी। IC15 इंडेक्स के टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 0.78% कम होकर 40,294 पर आ गया। इस बीच क्रिप्टो मार्केट को मैक्रो इकोनॉमिक सिग्नल्स के साथ साथ इन्वेस्टर्स की सुरक्षा के लिए कुछ देशों में शुरू किए गए नियामक उपायों द्वारा काफी समर्थन प्राप्त है। रिपल सोशल मीडिया सेंसेशन टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस द्वारा जारी किया गया लेटेस्ट स्मार्ट ऐप है। रिपल एआई असिस्टेंस पर जोर देने के साथ म्यूजिक क्रिएशन की दुनिया में बाइटडांस के प्रवेश का प्रतीक है। रिपल अभी अपने अर्ली स्टेजेस में है और इनवाइट ओनली क्लोज्ड बीटा प्रोग्राम के माध्यम से इसको टेस्ट किया जा रहा है। एप्लीकेशन को डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन की कार्यक्षमता की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन ये एक सिंपलर, अधिक स्ट्रीमलाइन अप्रोच प्रदान करके खुद को अलग करता है। रिपल का आकर्षण यूजेबिलिटी है, जो ट्रेडिशनल DAWs की टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज को खत्म करता है। रिपल का यूजर इंटरफेस डिसेप्टिवली सिंपल है। अपने फोन के माइक में एक धुन गुनगुनाने की कल्पना करें और वह गुंजन ड्रम, गिटार और बेस जैसे AI जनरेटेड इंस्ट्रूमेंटल्स के साथ एक शानदार ट्रैक में बदल जाए। ट्रैक की ड्यूरेशन सीधे यूजर्स की गुंजन की लेंथ के जितनी होती है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के एक स्टडी में भारत में विश्लेषण किए गए 87.85 करोड़ मोबाइल कनेक्शनों में से 40.87 लाख फर्जी मोबाइल कनेक्शन पाए गए। देश के 22 लाइसेंस सर्विस एरिया सर्कल्स में सब्सक्राइबर की संख्या 131 करोड़ है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के सेक्रेटरी के राजारमन ने खुलासा किया कि टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन के लिए AI और फेशियल रिकॉग्निशन सॉल्यूशन ASTR का उपयोग करके पाए गए 40.87 लाख धोखाधड़ी वाले कनेक्शन काट दिए गए हैं। स्टडी में फेज 1 में भारत के 22 LSA सर्कल्स में 87 करोड़ मोबाइल का कनेक्शनों का सर्वेक्षण किया गया, जिससे ऐसे कनेक्शन की सेल में शामिल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के 44,582 पॉइंट ऑफ सेल्स का पता चला। जम्मू कश्मीर के 1.20 करोड़ मोबाइल कनेक्शनों का विश्लेषण किया गया, जिनमें से 15,194 फर्जी या जाली दस्तावेजों पर प्राप्त किए गए थे। हरियाणा के 3.08 करोड़ कनेक्शनों में 5.33 लाख नंबर फर्जी दस्तावेजों से हासिल किए गए थे और इनमें पंजाब सर्कल में 3.17 करोड़ कनेक्शन, 1.51 लाख धोखाधड़ी वाले कनेक्शन और 1.44 लाख डिसकनेक्ट किए गए नंबर थे। वेस्ट बंगाल सर्कल में बिना FIR दर्ज किए सबसे ज्यादा 12 लाख फर्जी कनेक्शन थे। मिनिस्ट्री अधिक FIR धोखाधड़ी वाले मोबाइल कनेक्शन में शामिल POS के खिलाफ मुकदमा चलाने और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो और सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर के साथ क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के इंटीग्रेशन का आह्वान करता है।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक वर्चुअल समिट में कहा कि भारत अपने एआई बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म भाषणी को सभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स कंट्रीज के साथ साझा करने का इच्छुक है। इस रेंज का उद्देश्य इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देने, लैंग्वेज बैरियर्स को दूर करना और ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों का समर्थन करना है। ये महत्वपूर्ण कदम पॉजिटिव आउटकम्स और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वर्चुअल समिट में बोलते हुए पीएम मोदी ने ये बयान दिया। हम लैंग्वेज ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर्स को एआई द्वारा संचालित भारत के लैंग्वेज प्लेटफॉर्म भाषणी की पेशकश करते हुए खुश हैं। ये प्रयास इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए एक बड़ा उदाहरण हो सकता है। उन्होंने ऑनलाइन एसईओ समिट में अपने भाषण में इसका उल्लेख किया। पॉलीगॉन के फाउंडर संदीप नेलवाल ने क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में रियल वर्ल्ड वेब 3 यूज केसेस के महत्व पर प्रकाश डाला। वेस्ट बंगाल में सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ब्लॉकचेन बेस्ड लैंड ओनरशिप और म्यूटेशन सिस्टम को लागू करने के लिए एयर ट्रेन्स और पॉलीगॉन सुपरनेट्स के साथ पार्टनरशिप की है। इस सिस्टम का उद्देश्य घोटालों को रोकना और लैंड ओनरशिप ट्रांजैक्शंस के लिए एक ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म बनाना है। इसी के साथ साथ ब्लॉकचेन बेस्ड लैंड ओनरशिप सिस्टम फ्रैक्शनल प्रॉपर्टी ओनरशिप की सुविधा प्रदान करती है, जिससे कई इन्वेस्टर्स को प्रॉपर्टी के एक हिस्से का मालिक बनने की अनुमति मिलती है, जिससे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स तक व्यापक पहुंच मिलती है। नेलवाल ने भारत सरकार के इसी तरह के फैसले पर प्रकाश डालते हुए वेस्ट बंगाल सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के रूप में पॉलीगॉन के उपयोग के लिए आभार व्यक्त किया। सिन्हा और कृतार्थ अग्रवाल द्वारा 2022 में स्थापित एयरचेन्स यूजर्स को अपने खुद के ब्लॉकचेन को डिप्लॉय करने, विकसित करने और विस्तार करने में सक्षम बनाता है। कंपनी ने कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करने, इंडस्ट्रियल सीएसआर प्लांटेशन एक्टिविटीज के लिए ब्लॉकचेन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने और ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट के लिए ब्लॉकचेन सॉल्यूशन लागू करने के लिए फिरोजाबाद में पुलिस डिपार्टमेंट जैसे गवर्नमेंट बॉडीज के साथ पार्टनरशिप की है। बिटकॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम का सिर्फ 9.49% रजिस्टर्ड यूएस क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर होता है, जिससे कॉइनबेस और क्रैकन जैसे प्लेटफॉर्म टन्स ऑफ ट्रांजैक्शनल रेवेन्यू से वंचित रह जाते हैं। और एक नई सीसी डेटा रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी एक्सचेंज कम से कम जनवरी 2023 से बिटकॉइन ट्रेडों में अपनी हिस्सेदारी खो रही हैं। मार्च एक असामान्य रूप से अच्छा महीना है। डेटा के मुताबिक बिटकॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम और ज्यादातर अन्य टोकन ट्रेडिंग वॉल्यूम बाइनांस पर बने हुए हैं। यूजर्स ने जून में बाइनांस के स्पॉट मार्केट में क्रिप्टो में $239 बिलियन का ट्रेड किया, जो में से 12.6% अधिक है। कॉइन बेस्ड सीसी डेटा के अनुसार अमेरिकी एक्सचेंजों के बीच बिटकॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम का 61% हिस्सा है कि टोटल पाई में बहुत छोटी हिस्सेदारी है। बाइनांस के लगभग $250 ट्रिलियन की तुलना में सिर्फ $30 बिलियन है। क्रैकन का टोटल स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम $16.2 बिलियन कॉइनबेस का आधा था। इथेरियम लेयर 2 नेटवर्क स्टार्कनेट पर सेकंड अपनी ट्रांजैक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इस महीने अपग्रेड की योजना बना रहा है। क्वांटम लीप अपग्रेड, जो 13 जुलाई के आसपास लाइव होने वाला है, का लक्ष्य नेटवर्क की सीक्वेंसर ट्रांजैक्शन रेट को कई 100 पर सेकंड तक बढ़ाना है। प्रमुख नेटवर्क कंट्रीब्यूटर स्टार्कवेयर की टीम के अनुसार ये मौजूदा स्तरों से एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतिनिधित्व करेगा। स्टार्कनेट वर्जन 12.0 को वर्तमान में टेस्ट किया जा रहा है और चल रहे वोट के माध्यम से स्टार्कनेट कम्युनिटी से अप्रूवल की प्रतीक्षा है। अगर कम्युनिटी वैलिडेशन सफल होता है तो अपग्रेड को मेननेट पर डिप्लॉय किया जाएगा। स्टार्कवेयर, लैम्डा क्लास और अन्य स्टार्कनेट इकोसिस्टम पार्टिसिपेंट्स द्वारा इंजीनियरिंग की एक समर्पित अवधि के बाद अपग्रेड पहली बार 3 जुलाई को गोयली टेस्टनेट पर जारी किया गया था। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनांस और उसके यूएस एफिलिएट ने रेगुलेटरी क्रैकडाउन की वजह से इस साल मार्केट शेयर खो दी है। डेटा फर्म कैको के अनुसार रेगुलेटर के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में पिछले महीने यूएस सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन ने बाइनांस पर मुकदमा दायर किया था, जिससे साल की शुरुआत में उसकी ग्लोबल मार्केट शेयर 60% से घटकर 52% हो गई। कैको के एक एनालिस्ट डिसलावा ऑबर्ट के अनुसार कुछ ट्रेडिंग पेयर्स के लिए जीरो फी ट्रांजैक्शंस बंद करने के बाद मार्च में बाइनांस ने मार्केट शेयर खोना शुरू कर दिया। Binance.us, जो कि बाइनांस का ऑस्टेंसिबली इंडिपेंडेंट पार्टनर है, ने देखा कि अमेरिकी मार्केट
ने उसका शेयर 26 जून को गिरकर 0.9% हो गई, जो अप्रैल में 22% से अधिक था, क्योंकि एक्सचेंज ने अपने कस्टमर्स को 13 जून तक अपना डॉलर फंड वापस लेने के लिए दिया था, जब SEC ने एक अदालत से एसेट्स को रोकने के लिए कहा था। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनांस की रिसर्च आर्म बाइनांस रिसर्च द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार मार्केट में अस्थिरता के बावजूद 47.1% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पिछले साल के दौरान अपने क्रिप्टो एलोकेशन को बनाए रखा है और सेम पीरियड में 1/3 से अधिक ने अपने एलोकेशन में वृद्धि की है। क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के हाई प्रोफाइल कोलैप्स सहित बैंकरप्सीज और लिक्विडिटी इश्यूज की एक सीरीज के बाद क्रिप्टो करेंसी मार्केट 2022 में लगभग $1.4 ट्रिलियन गिर गया और 2023 में अस्थिर हो गया है। इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टो आउटलुक सर्वे, जिसमें 31 मार्च से 15 मई 2023 के बीच 208 बाइनांस VIPs और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स का सर्वेक्षण किया गया, जिससे पता चला है कि इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की बढ़ती संख्या दीर्घकालिक लाभ की तलाश में है। सर्वे के अनुसार 63.5% यूजर्स अगले 12 महीनों में डिजिटल एसेट्स के बारे में ऑप्टिमिस्टिक हैं, जबकि 88% अगले डेकेड के बारे में अधिक ऑप्टिमिस्टिक हैं। एक प्रेस रिलीज के अनुसार DYDX, एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ने कॉस्मोस पर अपना पब्लिक टेस्ट नेटवर्क लॉन्च किया है, जो इसे इथेरियम पर निर्मित करंट वर्जन से दूर इसके ट्रांजिशन के करीब लाता है। यूजर्स अब DYDX टेस्टनेट पर एडवांस्ड ऑप्शंस के साथ मार्केट ऑर्डर्स दे सकते हैं, प्राइवेट कीज जनरेट कर सकते हैं और लिमिट ऑर्डर्स दे सकते हैं। पब्लिक टेस्टनेट की शुरुआत बिटकॉइन और इथेरियम मार्केट से हुई, लेकिन कंपनी को उम्मीद है कि जैसे जैसे नेटवर्क विकसित होगा, इसमें अंततः 30 से अधिक मार्केट्स शामिल होंगे। परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मशहूर इथेरियम प्लेटफॉर्म पर पिछले 24 घंटों में $728 मिलियन से अधिक का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा गया है। गवर्नेंस टोकन DYDX में पिछले 2 हफ्तों में 23% की वृद्धि देखी गई है। DYDX ने पिछले साल घोषणा की थी कि उसका V4 ब्लॉकचेन कॉस्मोस SDK और टेंडरमेंट प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस प्रोटोकॉल पर आधारित एक स्टैंड अलोन ब्लॉकचेन होगा। कंपनी की योजना इस साल के अंत में कॉस्मोस पर मुख्य नेटवर्क लॉन्च करने की है, लेकिन उसने कोई विशेष तारीख तय नहीं की है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। ऐसी ही मार्केट से जुड़ी और अपडेट्स के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए QR कोड।